हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। जैसे कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको जेवर एयरपोर्ट भी कहा जाता है, यहाँ तक आए थे और आज हम यहाँ का आसपास का जो हिस्सा है वो आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले जेवर जो एक्सप्रेसवे है, इस पर ड्राइव करने वाले कि कितना जेवर एयरपोर्ट की तरफ से ये बना हुआ हमें नजर आता है, इस पर कैसा ड्राइविंग का फील आता है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो रेजिडेंशियल ग्रोथ है उसका भी हल्का सा आपको जो व्यू है हमने पिछली वीडियो में भी दिया, इस बार भी हल्का सा आपको बताएंगे। और फाइनली यहाँ के जेडा के जो सेक्टर्स हैं इनमें जाएंगे और देखेंगे किस तरीके का इस तरफ जो नया डेवलपमेंट है वो चल रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन कोशिश करेंगे आपको देने की, ताकि आपको पता चले कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास में किस तरीके का ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है। तो सामने ये जो है जेवर एयरपोर्ट के लिए बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर जो एक्सप्रेसवे है दोनों का इंटरचेंज यहां पर है और यहां से हार्डली आधा किलोमीटर पे ही जेवर एयरपोर्ट है वो है। लास्ट वीडियो में हमने सामने की तरफ आप देखें तो आपको दिखाया था नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफिशियली कहा जाता है। यहाँ से आज हम आगे की तरफ अपना जो सफर है वो करने वाले हैं, जेवर एक्सप्रेसवे दिखाने वाले, उसके बाद जेडा के सेक्टर्स और आसपास का सारा जो डेवलपमेंट है वो देखेंगे। सामने की तरफ ये जो है एंट्री है जो कि अभी बंद है, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, इनॉग्रेशन के बाद अभी बंद है। थोड़े दिनों में यहाँ पर ऑपरेशनल होगी क्योंकि अभी कमर्शियल जो फ्लाइट्स हैं वो नहीं चल रही, तो उस वजह से यहाँ पर जो एयरपोर्ट की एंट्री है पब्लिक के लिए अभी बंद है। सामने आप देख सकते हैं आगरा नोएडा आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि आधा किलोमीटर की दूरी पर ही जो क्लवर लीफ इंटरचेंज है वो है जिससे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। और वहां से अगर आप चाहें तो आगरा की तरफ नोएडा की तरफ जा सकते हैं या आगरा से और नोएडा से इस तरफ आ सकते हैं और आसानी से आप देखें ये अभी जेवर एक्सप्रेसवे ही है जो कि यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ता है, जहाँ पर फरीदाबाद में सेक्टर 65 के आसपास में ये जो है एंड होता है। लगभग 31 से 32 किलोमीटर के आसपास में बनाया गया और यहाँ पर तो ये पूरी तरीके से आपको बना हुआ नजर से आएगा। लैंड मार्किंग हो, चाहे क्रैश बैरियर्स हो, चाहे एंटी रिफ्लेक्टर्स हो लाइट के, वो सब आपको यहाँ पर चारों तरफ नजर आएंगे। इस जगह पर ये बना हुआ है, हालांकि आगे की तरफ अभी इसकी कंस्ट्रक्शन जो है काफ़ी कुछ होनी है, तो अगले साल तक ही ये, अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आना चाहते हैं या फरीदाबाद की तरफ से आना चाहते हैं तो तब तक बनेगा। अभी हम इस पर आगे ही जाएंगे, देखेंगे कहाँ तक ये आगे की तरफ बना हुआ है। यहाँ पर आकर जो यमुना एक्सप्रेसवे है उसका वाला जो हम क्लावर लीफ बता रहे थे फ्लाईओवर, उस पर आप देखें लेफ्ट जाते हैं तो आगरा की तरफ जाएंगे और राइट जाते हैं तो नोएडा की तरफ जाएंगे। पिछली वीडियोस को अगर आपने हमारी नहीं देखा है तो ग्रेटर नोएडा से हम यहाँ तक आए थे, लगभग 40 से 42 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस कवर किया था। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर आकर सामने आपको वेलकम टू NH 148 NA लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो है एक तरीके से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जो जेवर कनेक्टिंग रोड है जेवर के लिए वो है। और यहाँ पर 6 लाइन का लगभग 31 पॉइंट समथिंग ये जो एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया है। अभी हम इस पर आगे जाएंगे, देखेंगे कैसा ये आगे की तरफ कितना बना हुआ है और उसके बाद हम आगे के जो यहाँ के सेक्टर्स हैं आसपास के वो देखेंगे। पहले इसकी प्रोग्रेस हम देखने वाले हैं। आजकल दिल्ली के अंदर और दिल्ली NCR के आसपास में जो पूरा मौसम है बदला हुआ सा है। वैसे तो अप्रैल के महीने में ज्यादातर जो गर्मी है वो आ जाती है, लेकिन आजकल बारिश भी है और हल्की हल्की ठंड अभी तक भी है दिल्ली NCR में। तो हम बारिश में ही थोड़ा बहुत, जब तक बारिश हो रही है वैसे जाएंगे, उसके बाद जैसे जैसे बारिश कम होगी या ज्यादा होगी आपको दिखाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है जेवर एक्सप्रेसवे का हिस्सा है और कुछ आगे की तरफ से अब आपको जो मिट्टी विट्टी है वो नजर आएगी, क्योंकि यहाँ से अभी ये कंस्ट्रक्शन मोड में ही है, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हमें सब कुछ क्रैश बैरियर यहाँ तक तो नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे हल्का सा यहाँ का जो प्रोग्रेस है वो देखकर जो यहाँ की डेवलप लोकेशन है वहां भी हम जाएंगे। तो आप आखिर तक वीडियो को देखेंगे, पूरा क्लियरिटी आपको इस वीडियो में हो सकता है मिल जाए इस लोकेशन की। यहाँ पर अभी हम ड्राइव करें तो बहुत ही लिमिटेड सा जो ट्रैफिक है वो हमें नजर आ रहा है। सामने की तरफ कोई लोकल यहाँ के जो लोग होंगे उनके लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत ही रास्ता खुला होगा तो उस वजह से ही हल्का सा ही जो ट्रैफिक है वो है। सामने की तरफ इनफैक्ट आपको जो ईंट की भट्टी है वो नजर आएंगी यहाँ पर। तो इस तरीके से पूरा ये हिस्सा है और आने वाले समय में जैसे ये अभी आपको नजर आ रहा है, हो सकता है जब जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट खुला हो तब उसके आसपास में द्वारका में इस तरीके का माहौल नजर आता हो, तो उसी तरीके का जो इतिहास है वो यहाँ पर हो सकता है रिपीट हो। सामने आपको जो ये साइन बोर्ड है वो तो नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद यहाँ से 44 किलोमीटर पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, पलवल 34 किलोमीटर पर, और इसी तरीके से ये कल को आपको जो कनेक्टिविटी है वो देगा।
पीछे की तरफ भी आप देखें तो कितना लंबा चौड़ा आपको खुला जो एरिया वो मिल रहा है, जबकि ये हार्डली मान के चलें आप तो 3 से 4 किलोमीटर पर जेवर एयरपोर्ट जो है वहाँ से ये पूरा हिस्सा है। और जैसे जैसे ये एक्सप्रेसवे यहाँ पर बनता चला जाएगा, हो सकता है काफ़ी कुछ डेवलपमेंट जो है आसपास में इस तरफ भी आपको नजर आए। येड़ा के सेक्टर्स में तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट है। सामने की तरफ यहाँ पर जो रास्ता है शायद ब्लॉक्ड है या खुला हुआ है, वो हम देखते हैं। तो हल्का सा यहाँ पर जो रास्ता है वो खुला हुआ है, तो अभी हम थोड़ा और आगे जाते हैं। यहाँ तक अभी हमें जो सड़क है वो सही नजर आ रही है, तो यहाँ से हम आगे जाते हैं थोड़ा सा और आगे। सड़क तो यहाँ पर हमें ठीक ठाक सी लग रही है, लैंड मार्किंग वगैरह नहीं है, लेकिन अगर आप देखें क्रैश बैरियर्स वगैरह लेफ्ट और राइट में आपको नजर आ रहे हैं। आसपास में जो लोग यहाँ पर रहते होंगे उनके लिए काफ़ी जो फायदेमंद है ये है, क्योंकि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा रास्ता भी बनेगा तो आसपास के जो गाँव है उनके लिए कनेक्टिविटी अच्छी होती चली जाएगी। और हो सकता है समय के साथ ये ईंट की जो पूरी यहाँ पर भट्टी है वो भी खत्म होने लग जाए। और सामने एक और बोर्ड हमें नजर आ रहा है, वो शायद टोल का जो बोर्ड है वो है। हमारा गैस सही था, सामने की तरफ जो टोल प्लाजा है उसी का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। और इस तरफ आके सड़कें जो है अभी यहाँ पर ब्लैक टॉप पूरी तरीके से नहीं है, और धीरे धीरे स्ट्रीट लाइट्स जो है उसके पोल तो हैं लेकिन लाइटें वहाँ पर नहीं है। क्रैश बैरियर लेफ्ट की तरफ में अच्छा खासा है, 1 किलोमीटर पर फी प्लाजा है। तो हम यहाँ का टोल प्लाजा देखकर फिर वापस आ जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे पर, और फिर जेवर एयरपोर्ट के आसपास का जो हिस्सा है उसमें घूमने वाले हैं। तो ये जो है जेवर एक्सप्रेसवे पर हम पहली बार ड्राइव कर रहे हैं, और यहाँ पर इस तरफ तो लगभग 5 किलोमीटर आप मान के चलें तो हम ड्राइव कर चुके हैं। और सामने की तरफ अब हमें यहाँ का जो टोल प्लाजा होगा जहाँ पर टोल कलेक्ट किया जाएगा वो नजर आ रहा है। तो अगर आप यहाँ से फरीदाबाद की तरफ जा रहे हैं तो आपका टोल काटा जाएगा, अगर आप फरीदाबाद की तरफ से इससे आएंगे तो यहीं पर आपका जो टोल है वो काटा जाएगा। और यहाँ पर आगे की तरफ हमें जो सड़क है धीरे धीरे और ज़्यादा कम बनी हुई नजर आ रही है, तो यहीं से हम यूटर्न ले लेंगे। तो ये जो है टोल प्लाजा है जेवर एक्सप्रेसवे का, जो आपको अभी हम सामने दिखा रहे हैं। सामने की तरफ काफ़ी कुछ हद तक यहाँ पर जो यहाँ की बिल्डिंग है वो भी अब बनती हुई नज़र आ रही है, और जो आसपास के जैसे हम लोग बता रहे हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अभी भी हमें आगे की तरफ भी थोड़ा बहुत जो रास्ता है वो नज़र आ रहा है, लेकिन हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें जेवर एयरपोर्ट के आसपास के हिस्से पे कंसंट्रेट करना है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जेवर एक्सप्रेसवे पर यहाँ पर जो काम है लगभग 5 किलोमीटर हम चल चुके हैं, और आगे की तरफ ये यमुना जो नदी है उसको भी पार करता है, और उसके बाद ये फरीदाबाद की तरफ जाता है। अब हम यहाँ से यूटर्न ले रहे हैं और वापस यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर एक्सप्रेसवे के थ्रू जाने वाले हैं। तो ये सबसे पहले हमने आपको जेवर एक्सप्रेसवे जो है इसका अपडेट दिया है, और अब हम येड़ा के जो सेक्टर्स हैं वो दिखाते हैं, और थोड़ा सा आपको यहाँ पर रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी जो व्यू है वो दिखाएंगे। पहले हम जल्दी से यहाँ से यमुना जो एक्सप्रेसवे है जहाँ पर जेवर एयरपोर्ट भी है वहाँ पर पहुँचते हैं, उसी इंटरचेंज पर। बारिश का मौसम लगातार बना हुआ है, लेकिन इस तरफ देखें आप तो बारिश नजर नहीं आ रही है। हालांकि जितना भी हम रास्ता घूम रहे हैं कुछ जगहों पे बारिश हो रही है, कुछ जगहों पर नहीं हो रही है। जैसे आगे की तरफ से अगेन आपको जो रोड है वो गीली नजर आ जाएगी, और यहाँ पर ये जो है फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए जो रास्ता है उस पर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, और आपको अब नजर आ जाएगा यहाँ पर जहाँ पर ये यमुना एक्सप्रेसवे से मिल रहा है नोएडा और आगरा का जो रास्ता है वो है। इनफैक्ट यहाँ पर ड्राइव करते हुए सामने की तरफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जो यमुना एक्सप्रेसवे है दोनों का व्यू आपको नजर आ जाता है। साथ में यहाँ पर आप देखें सीधा जाएंगे तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेफ्ट जाएंगे तो आगरा और नोएडा के लिए यहाँ पर जो क्लावर लीफ फ्लाईओवर है उससे आप घूम सकते हैं। तो इस तरीके से सारे साइन बोर्ड वगैरह आपको यहाँ पर लगे हुए नजर आएंगे। तो अब डिटेल्स में पूरा यमुना एक्सप्रेसवे का व्यू लेने के बाद अब हम यहाँ से आप देख रहे हैं रास्ता जो नोएडा की तरफ जा रहा है उस तरफ जाएंगे, और यहाँ पर ये जो है क्लावर लीफ जो फ्लाईओवर है उससे हम नीचे की तरफ उतरने वाले हैं, और यमुना एक्सप्रेसवे पर बहुत ही ब्यूटीफुली ये आपको कनेक्ट जो है वो कर देता है।
नीचे जो ट्रैफिक आपको मूव करते हुए नजर आ रहा है वो यमुना एक्सप्रेसवे है। तो बहुत ही आसान, कल के समय में आपको जब ये पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा तो फरीदाबाद की तरफ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ से अगर आप जेवर जो एयरपोर्ट है इसकी तरफ आना चाहें तो वो भी आसान है। और अगर आप यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे लेकर मथुरा की तरफ या आगरा की तरफ जाना चाहें या नोएडा की तरफ, ग्रेटर नोएडा की तरफ जाना चाहें या यहाँ पर जिन सेक्टर्स में अब हम जा रहे हैं उनकी तरफ जाना चाहें तो बहुत आसान आपको होने वाला है। सीमलेस कनेक्टिविटी आपको मिलती है। और यहाँ से जैसे हम मुड़ते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर हम आ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनकर आधा तैयार हो चुका है, आधा हो रहा है। और जेवर एयरपोर्ट भी आपको मिलेगा, जेवर एक्सप्रेसवे भी मिलेगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की भी कनेक्टिविटी मिलेगी, यमुना एक्सप्रेसवे के लिए भी काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है वो मिल जाएगी। यहाँ से अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे से जेवर एक्सप्रेसवे पे जुड़ना चाहते हैं तो ऊपर जा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया आधा किलोमीटर पर यहाँ पर जो एयरपोर्ट है वो आ जाता है। तो इतना ज़्यादा सुगम आपके लिए आने वाले समय में यहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो कर दी जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे तो बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पर बनाया हुआ है, वो हमने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया है। अब हम यहाँ पर हल्का सा आपको रेजिडेंशियल और जो कमर्शियल यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बता देते हैं जो हमने पिछली बार यहाँ पर ग्रेटर नोएडा आते हुए देखा था। तो सबसे पहला स्पॉट जो है वो यहाँ पर केएमपी जो एक्सप्रेसवे उस पर ये जो इंटरचेंज है ये है सेक्टर 17A का ये जो हिस्सा है केएमपी एक्सप्रेसवे जो इंटरचेंज है वहीं पर आता है। और हार्डली 15 मिनट का डिस्टेंस जेवर एयरपोर्ट से इस लोकेशन का है। अच्छा खासा रेजिडेंशियल हब और जो एजुकेशनल हब है वो ये बन चुका है। और यहाँ पर मॉल वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी हमने आपको दिखाया था। तो ये जो हिस्सा है जैसे हमने बताया 15 मिनट की दूरी पर जेवर एयरपोर्ट से आ जाता है और 15 मिनट की दूरी पर ही ग्रेटर नोएडा जो है वहाँ से आ जाता है। तो एक ये जो लोकेशन है वो है जो कि यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा जो डेवलप्ड है वो नज़र आई थी। दूसरी यहाँ पर ये जो किशन जी की 108 फुट ऊंची जो प्रतिमा है यहाँ पर गौर सिटी, यमुना सिटी जिसे कहा जाता है वो है। और ये भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जो डेवलप्ड सिटी जो है वो यहाँ पर बन चुकी है। जेपी सिटी भी है यहाँ पर, वो भी काफ़ी डेवलप्ड है। लेकिन अभी हम यमुना एक्सप्रेसवे से आपको बता रहे हैं जिनकी प्रॉक्सिमिटी इसकी भी हार्डली 13 मिनट में जेवर एयरपोर्ट से आ जाती है। जेपी सिटी जो है उसकी भी 15 मिनट में ही आ जाती है। तो इस तरीके के ये जो प्रोजेक्ट्स हैं रेजिडेंशियल, यहाँ पर जो मार्केट वगैरह भी हैं वो भी आपको मिल जाते हैं, स्कूल्स भी मिल जाते हैं। ये सेक्टर 19 का एरिया है। फिर यहाँ पर सेक्टर 22 जो है इसका एरिया, यहाँ पर आपको एटीएस का एस ग्रुप के भी काफ़ी सारे जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर रेजिडेंशियल भी काफ़ी सारा जो डेवलपमेंट है वो है। प्लॉटेड यहाँ पर काफ़ी कुछ डेवलपमेंट चल रहा है। अभी हम येड़ा के सेक्टर्स में जाएंगे तो उस तरफ आपको नजर आएगा। सो नाउ हम जाने वाले हैं येड़ा के जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर। येड़ा जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर न्यू प्लान सिटी का इनिशिएटिव है, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका पूरा नाम है। और यहाँ पर लगभग 25,000 हेक्टेयर्स में जो है पूरा हिस्सा जो है वो डेवलप हो रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे के पैरेलल में यहाँ पर ये सारा जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। अभी हम यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे से नीचे की तरफ जाएंगे और अंदर जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिकल जो कॉरिडोर है वो यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ बन रहे हैं। तो अब यहाँ से सामने की तरफ से जो एग्जिट हो रहा है उससे हम नीचे की तरफ जाएंगे और अंदर यहाँ पर जो सेक्टर्स है उनको घूमने वाले हैं। पहली बार हम भी यहाँ पर अंदर के जो सेक्टर्स है उनको देखने वाले हैं। तो अभी हम हार्डली 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही जेवर एयरपोर्ट से। यहाँ पर नीचे की तरफ में जो रोड्स हैं वो किस तरीके की नजर आती है वो आप देख सकते हैं। अभी भी यहाँ पर आप देखिए काफी ओपन एरियाज है, लेकिन रियल जो डेवलपमेंट है वो यहीं पर हो रहा है। यहाँ से हम राइट लेंगे और आगे की तरफ से अंदर जो सेक्टर्स है उसमें जाएंगे। यहाँ पर सामने ब्लू कलर का ये जो बोर्ड नजर आ रहा है आपको, उस पर आप देखें लिखा हुआ साफ साफ आपको नजर आएगा, वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। सेक्टर जो है 32 और 33 का ये जो हिस्सा है वो है और हम इसके अंदर जाने वाले हैं। ये बिल्कुल जो जेवर एयरपोर्ट है उसके नजदीक है। इनफैक्ट अंदर से भी आपको जेवर एयरपोर्ट की बिल्डिंग जो है वो नजर आने वाली है यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर नोटिस करें किस तरीके की जो सड़कें हैं वो यहाँ पर बनाकर तैयार कर दी गई हैं। हालांकि कोई ट्रैफिक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो है मेन रोड तो है ही, साथ में सर्विस रोड जो है वो भी है। और अभी हम सर्विस रोड से यहाँ पर घूमने वाले हैं। कितना बड़ा यहाँ पर प्लॉटेड इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हो रही है और वो ये हिस्सा है।
अंदर की तरफ तो हमें ये रोड्स जो है वाइट प्रॉपर्ली मार्क्ड ही नजर आ रही है और अभी हो सकता है आपको ये जो हिस्सा है वो खाली खाली लगे, लेकिन समय के साथ बहुत ब्यूटीफुल ये सिटी जो है वो बनने वाली है। एक नई सिटी को नए सिरे से किस तरीके से डेवलप किया जाता है वो यहाँ पर उसका एग्जांपल जो है वो आपको नजर आएगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के भी काफ़ी सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हैं और काफ़ी कुछ यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो लगातार चल रहा है। पीछे की तरफ आप देखें तो आपको कंस्ट्रक्शन नजर आएगी। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको मेडिकल डिवाइस जो इंडस्ट्रियल जोन है वो कहा जा रहा है और बिल्कुल 2 किलोमीटर के आसपास में ये जो लोकेशन है ये एयरपोर्ट से आ जाती है। तो इतनी पास की लोकेशन में अभी के टाइम में हम घूम रहे हैं। काफ़ी कुछ आप देखें तो बनकर यहाँ पर तैयार है और काफ़ी कुछ बनने की जो कंस्ट्रक्शन है उसके स्टेजेस में है। पेट्रोल पंप वगैरह भी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। अंदर की तरफ आपको यहाँ पर नजर आएंगे और देखते जाएं, हम दिखाते जाएंगे आपको क्या क्या यहाँ पर बनता चला जा रहा है। आगे यहाँ पर बिकानो का भी जो प्लांट है वो भी आपको नजर आएगा। अभी हम आगे जाएंगे तो ये यहाँ पर सेक्टर 28 का येड़ा का जो सेक्टर है वो है और उसके अंदर अभी हम घूम रहे हैं। यहाँ पर प्लैंड में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो प्लॉट्स पर डेवलप हो रहे हैं और वो प्लॉट्स जो है काफी जगहों पर आपको डेवलप नजर आ रहे हैं, कुछ जगहों पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। सामने जैसे आप देखें इस तरीके की बिल्डिंग देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पूरी तरीके से बन भी चुके हैं। कई सारे प्लॉट्स, काफी सारे लोग भी यहाँ पर जो काम है वो कर रहे हैं। अभी हम आगे की तरफ भी जाएंगे, दिखाते जाएंगे आपको। ये सेक्टर 28 का हिस्सा है। येड़ा ने ये जो पूरा कॉरिडोर है इसको सेक्टर वाइज डिवाइड किया है, जहां पर हर सेक्टर एक स्पेसिफिक पर्पस से है, जैसे इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, कमर्शियल, ऑफिशियल स्पेसेस। तो इस तरीके से इसको प्लान आउट किया गया है। राइट में आपको यहाँ पर जो बिकानो इंडस्ट्रीज है उसका भी प्लांट नजर आएगा, जो कि पॉपुलर है अपने नमकीन्स और बिस्किट्स के लिए और रेस्टोरेंट्स भी इनके काफी सारे हैं। नाउ यहाँ से हम जो ट्रांसपोर्ट नगर है उसके अंदर पहुंच रहे हैं। सामने की तरफ जो बिल्डिंग है उसके आगे आपको येड़ा का जो बोर्ड है वो साफ साफ लगा हुआ नजर आएगा, जिसपे क्लियरली मेंशन्ड है ट्रांसपोर्ट नगर। सेक्टर 33 का ये जो एरिया है वो है। ये पॉइंट कोई मेजर क्रॉसिंग फ्यूचर में होने वाली है। इस तरीके से आपको अभी के समय में भी ये नजर आ रही है। बहुत ही बेहतरीन सड़कें तो अभी तक हमें हर तरफ नजर आ रही है। आज के समय में ये जो जगह है ये यमुना एक्सप्रेसवे से तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन फ्यूचर में जेवर एयरपोर्ट कार्गो नेटवर्क जो है उससे भी कनेक्टेड हो जाएगा। और ये जो सारी आपको इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगी हुई नजर आ रही है इनको डायरेक्ट एक्सेस मिलने वाला है रोड कनेक्टिविटी का, एयरपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी का और एनसीआर मार्केट का। तो आने वाले फ्यूचर में ये नॉर्थ इंडिया का नेक्स्ट इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट जो है वो बनने वाला है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी इस तरफ आ चुकी है। सामने की तरफ आप देखें तो ये जो कंपनी है एवरी डेनिसन, ये जो है अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि लेबल मटेरियल्स, अपैरल, ब्रांडिंग, लेबल्स, टैग्स, टिकट्स ये सब यहाँ पर बनाते हैं। एडेसिव टैप्स वगैरह भी बनाते हैं, मेडिकल टेप्स भी बनाते हैं। तो उस तरीके की ये जो कंपनीज हैं लगातार यहाँ पर अपने जो प्लांट्स है वो डाल चुके हैं। अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर हमें तो काफी सारे ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस है नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये सारी डेवलपमेंट देखकर एक चीज तो समझ में आ रही है कि यहाँ पर जितनी भी चीजें वो डेवलपमेंट फेज में चली गई है, प्लानिंग फेज में तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ यहाँ पर धीरे धीरे करके बनता चला जा रहा है और एक जो डेवलप्ड लोकेशन है वो धीरे धीरे यहाँ पर बनेगी। प्लॉटिंग में आप देखें तो कवरिंग वगैरह हर जगह पर हो चुकी है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लगातार चल रही है। और जैसे हम बता रहे हैं हार्डली 2 किलोमीटर की दूरी पर ये जो लोकेशन है ये एयरपोर्ट से आती है। दूसरी तरफ ये जो है जैसे हमने बताया था बिकानो का जो प्लांट है वो है और सब कुछ यहाँ पर धीरे धीरे व्यवस्थित सही नजर आ रहा है। काफी कुछ जो कंपनीज है वो नजर आ रही हैं और अभी हम इस रोड पर भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे एयरपोर्ट कितनी नजदीक है। यहाँ से आपको इसी रोड से नजर आएगा। बहुत ही अलग सा हमें यहाँ पर फील हो रहा है और ऑन ग्राउंड कैसी ये जो लोकेशंस है वो नजर आ रही है वो हमें देखने को मिल रही है। हालांकि कंस्ट्रक्शन फेस और डेवलपमेंट फेस में ये पूरा एरिया है, लेकिन यहाँ पर घूमने में आपको सच में बहुत ही पीसफुल सा और बहुत ही शांत सा नजर आता है। और इस तरीके की रोड्स हो, खुला पूरा आसमान हो और नीट एंड क्लीननेस को भी यहाँ पर मेंटेन किया हो तो ड्राइविंग करने का अपना एक अलग ही मजा है।
अंदर की सड़कें हम जिस तरफ भी जा रहे हैं हर तरफ प्रॉपरली बनी हुई है, लैंड मार्किंग तक यहाँ पर हमें नजर आ रही है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम रनवे पर ही कहीं पर घूम रहे हैं। इनफैक्ट अभी दूर की तरफ में आपको जो जेवर एयरपोर्ट है वो भी सामने की तरफ नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं सामने की तरफ जो धुंधली सी आपको बिल्डिंग नजर आ रही है वो जेवर एयरपोर्ट की ही बिल्डिंग है और आप देख सकते हैं डिस्टेंस हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस यहाँ पर जहाँ पर हम घूम रहे हैं वो है। और इस तरीके की सड़कें यहाँ पर बनी हुई है कि आपको महसूस हो रहा है जैसे आप ही यहाँ पर जो पायलट हैं वो हैं और उस तरीके का रनवे टाइप ये जो सारी सड़कें हैं इतनी स्मूथ है और साथ में ग्रीनरी वगैरह भी आपको, हालांकि कोई यहाँ पर आपको आता जाता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर ऑलरेडी बना दिया गया है ताकि यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो आए तो उन्हें सारी सुविधाएं जो है वो ऑलरेडी मिले। नाउ यहाँ से हम सीधा जाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं एयरपोर्ट की तरफ का कोई रास्ता यहाँ से है या नहीं है, तो वो जो ड्राइव है वो आगे की तरफ हम करते रहेंगे। यहाँ पर आकर लग रहा है कि आगे की तरफ जो सड़क है वो यहाँ पर क्लोज्ड है, तो यहीं तक ही ये रास्ता है और आगे से कोई नई सड़क यहाँ पर बन रही है। हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ जाएं, कुछ गाड़ियां हमें जाती हुई नजर आई हैं, तो देखते हैं किस तरफ जाते हैं। काफी ज्यादा अनइवन सा ये जो रास्ता है वो है। यहाँ से हमें जेवर एयरपोर्ट जो है उसके लिए तो कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन एक नई सड़क जो है वो यहाँ पर बन रही है जिस पर अभी हम पहुंच रहे हैं, जो कि आगे की तरफ जो रास्ता है उस तरफ जा रही है। ये भी शायद हो सकता है कल को यमुना एक्सप्रेसवे से साथ में जुड़े। राइट में यहाँ पर 1 किलोमीटर पर जो जेवर एयरपोर्ट है वो है और ये जो नई सड़क है अभी हमें भी नहीं पता कि हम किस सड़क पर यहाँ पर आ चुके हैं, तो अभी हमें यहाँ पर जो रास्ता है वो ढूंढना होगा। लेफ्ट में पूरा जो येड़ा का हिस्सा था वो था, तो आप मान के चले हर जगह पर यहाँ पर कुछ ना कुछ जो डेवलपमेंट है वही चल रहा है और उसके लिए नई नई सड़कें बन रही है, नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, नए नए जो सिटीज़ जो है वो बन रही है। और जेवर एयरपोर्ट भी जैसे इनोग्रेट हुआ है तो सब कुछ यहाँ पर फास्ट पेस में हो चुका है। यहाँ पर अभी हम जिस रोड पर है इस पर मैप में भी हमें पता नहीं चल रहा है हम कहाँ पर है, लेकिन लेफ्ट की तरफ में सारा वही जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इकोनॉमिकल कॉरिडोर जो है येड़ा का वो लेफ्ट में नजर आ रहा है। तो यहाँ से ये जो है नई सड़क है, आप देख सकते हैं, फील ही आपको हो जाएगा कि ये बहुत ही नई सी जो सड़क है वो बनाई गई है यहाँ पर। राइट में ये जितना भी हिस्सा आपको नजर आ रहा है जो कि अभी खेत है, ये पूरा 5 किलोमीटर का रेडियस आप मान के चले जेवर एयरपोर्ट के, उसी में हम घूम रहे हैं। और इस तरीके का आज के समय में यहाँ पर आपको इस तरफ तो नज़र आ रहा है और देखेंगे बाद में जब ये रोड प्रॉपरली यहाँ पर बन जाएगी तो किस तरीके का नया जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर नज़र आएगा। बारिश यहाँ पर अच्छी खासी हुई है और उसके बावजूद आप देखें सड़कें नई हैं लेकिन बहुत ही स्मूथ हमारी अभी तक ड्राइविंग रही है। हालांकि हमें अभी एग्जैक्टली नहीं पता है हम कहाँ पर हैं और कोशिश कर रहे हैं हम रास्ता वापस ढूंढने का और गौर सिटी जो है उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। गूगल मैप ने हमें यहाँ से लेफ्ट की तरफ कोई ये हाईवे है, हालांकि हमें नज़र नहीं आ रहा है कि हाईवे टाइप ये रोड है वो है, लेकिन यहाँ से लेफ्ट जाने को कहा है तो हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ रहे हैं और आगे की तरफ यहाँ से झज्जर की तरफ का कोई रास्ता है, तो यहाँ पर अंदर की तरफ की जो सड़कें इनसे ड्राइव करेंगे। तो ये यहाँ पर जेवर के आसपास में लोकल जो एरिया है वो है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल आपको अभी के समय में तो बिल्कुल जैसे होता है गांव देहात के आसपास में वैसा ही नजर आ रहा है, लेकिन समय के साथ कैसा बदलाव आएगा वो कोशिश करेंगे हम आपको समय के साथ दिखाते जाएं। सो फाइनली हम जो सामने आपको दिख रहा है ATS का प्रोजेक्ट है सेक्टर 22D में, जैसे हमने पहले आपको बताया था इस तरफ आ चुके हैं, गौर सिटी के बिल्कुल साथ में पहुंच रहे हैं। तो अंदर ही अंदर से काफ़ी सारा रास्ता पार करते हुए हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अंदर की सड़कें यहाँ पर कहीं पर भी खराब नहीं है, आपको ड्राइविंग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ पर आपको अभी के समय में ज़्यादा नज़र नहीं आता है, लेकिन जो सड़कें अच्छी हैं, आपको ड्राइविंग तो कोई परेशानी नहीं हो रही है और स्मूथ सड़कें हैं, ग्रीनरी काफ़ी कुछ रखी गई है।
सो नाउ हम गौर यमुना सिटी जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। आइकॉनिक यहाँ पर कृष्ण जी की जो मूर्ति है वो हमने शुरुआत में भी आपको दिखाई थी, और यहाँ पर इस तरीके की काफ़ी बड़ी जो मार्केट भी है, शॉपिंग आर्केड भी है, और पीछे की तरफ काफ़ी सारा जो रेजिडेंशियल जो हिस्सा है वो भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके बाहर की आप सड़कें देखें तो यहाँ पर आपको ट्रैफिक मूवमेंट स्मूथ ही नज़र आएगा, कोई ट्रैफिक जाम वगैरह यहाँ पर नहीं है। ये इनका जो गौर इंटरनेशनल स्कूल है वो है, और बहुत ही अच्छी खासी ये जो आपको अंदर की तरफ रोड जो है वो मिल रही है। साथ में पैरेलल में यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे भी चल रहा है, तो दोनों चीज़ें आपको एक साथ में मिल जाती हैं। ये सारा गौर यमुना सिटी का ही हिस्सा है, और अच्छा खासा यहाँ पर ये जो है डेवलप हो चुका है, और अब और ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर होनी लाजमी है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट है वो इनोग्रेट हो चुका है। सो फाइनली हम अपनी जो जर्नी है इसके एंड में आ चुके हैं, और कोशिश की हमने आपको डिटेल में ये जो पूरा हिस्सा है जेवर एयरपोर्ट के आसपास का, जेवर एक्सप्रेसवे से लेकर सारे जो सेक्टर्स हैं, येडा के सेक्टर्स हैं, और इस तरफ ये जो है सेक्टर 17D में गलगोटिया की ये जो यूनिवर्सिटी है, यहीं पर हम अपनी जर्नी जो है वो एंड कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।